नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 16/1/2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल वीरचरित के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। इम्पॉसिबल ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उसके स्पेलिंग पे कभी आपने फोकस किया है? पहले होता है आई एम, उसके बाद होता है पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल से आई एम को हटा दे तब भी पॉसिबल हो जाता है, और इम्पॉसिबल को तोड़ दे आई एम पॉसिबल तब हो जाता है। तो आपके ऊपर है, आप इम्पॉसिबल को कैसे लेते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट फायरवॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा, फायरवॉल फायरवॉल। ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है चाइना से। चाइना अभी हाल ही में हांगकांग में भी उनका कब्जा हो गया है। कब्जा आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बट रियलिटी में वही है। और वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स थे, जो एंटी गवर्नमेंट थे या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, खिलाफ मतलब उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हांगकांग का नेचर और चाइना का नेचर अलग अलग था। तो उनको भी अभी बैन कर दिया गया है इसी फायरवॉल के तहत। फायरवॉल एक्चुअली होता क्या है, एक पिक्चर है, आप इसे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ये देखिए आप, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। चाइना के इस तरफ गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जीमेल, ये सब इसी तरफ है। उस तरफ वो गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि फायरवॉल है, एक दीवार बनाई गई है इंटरनेट डोमेन्स की, जो अलाउ नहीं करता इन कंपनीज को। और कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोले, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके अगर खिलाफ बोलता है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है और उसको पनिशमेंट भी झेलना पड़ता है। तो ऐसा देश है चाइना, और हम बहुत खुशनसीब हैं भारत में हम रहते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जलीकट्टू ये फेस्टिवल किस स्टेट का है? आपने अक्सर नाम सुना होगा इसका। अभी हाल ही में कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, सॉरी वो वाइस प्रेसिडेंट इस समय नहीं है, राहुल गांधी भी गए थे जलीकट्टू देखने के लिए। और बहुत से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं कि इसे बंद करना चाहिए। तो जलीकट्टू फेस्टिवल है तमिलनाडु का। तमिल कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ आप देख सकते हैं जलीकट्टू में यही होता है कि एक बुल को एक केज के अंदर डाला जाता है, फिर लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो गुस्से में रहता है बुल, तो उसे कंट्रोल करने में बहुत लोग की जान भी कभी कभी चली जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इसी लड़के को अगर पटक के वो सिंग अगर डाल दे अपना, तो ऑब्वियसली जान तो चली जाएगी। अगला क्वेश्चन, ए ट्रेवलॉग ऑफ माई स्ट्रगल, रिडल लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसे लॉन्च किया गया है मायावती जी के बर्थडे के दिन, और ये किताब भी है मायावती जी के ऊपर ही। उनका कल बर्थडे था, 65 ईयर्स की ये हो चुकी है, और ये बीएसपी सुप्रीमो है, बहुजन समाज पार्टी, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी है। ये रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती। किसे अवार्ड दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन किसे मिला है? ये मिला है मिस्टर अमरेश कुमार। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अब इन्हें क्यों मिला है? ये चीफ कंट्रोलर है किसके? मिलिट्री रेल। मिल रेल आपने सुना होगा, मिल रेल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आर्मी के लॉजिस्टिक्स और ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए। इवन हॉलीडे स्पेशल्स भी चलते हैं। जितने भी इंडियन आर्मी के लिए सामान जरूरी होते हैं रेलवे के थ्रू, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स रेलवे के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो मिल रेल के द्वारा ही कराए जाते हैं। और ये जो मिल रेल डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवे का, ये कांस्टेंट टच में रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड कौन है इस समय? राजनाथ सिंह। और रेलवे मिनिस्ट्री के हेड कौन है इस समय? पीयूष गोयल। यहाँ आप इस तरीके के ट्रेन आपने रेलवे स्टेशन पे ज़रूर देखा होगा। ये हॉलीडे स्पेशल ट्रेन होती है इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 146वां
फाउंडेशन दिवस था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उस दिन किस चीज़ को इनॉग्रेट किया है, मतलब किस चीज़ का स्थापना हुई है। ऑप्शंस है डॉपलर वेदर रडार, बी क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, सी एयर प्यूरिफायर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है डॉपलर एयर वेदर रडार। और ये कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दो जगहों पे इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इसी तरीके का होता है डॉपलर वेदर रडार। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 146वां स्थापना दिवस था, ये याद रखिएगा, 146वां स्थापना दिवस और डॉपलर वेदर रडार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसे अवार्ड दिया गया है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला है? यहाँ ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, मिनिस्टर्स के नाम देख रहे हैं आपको। अर्जुन मुंडा, ये किसके मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर है। पीयूष गोयल है हमारे रेलवे मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और जेपी नड्डा, ये है बीजेपी प्रेसिडेंट फिलहाल। और इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा को दिया गया है। और ये किस लिए दिया गया है अर्जुन मुंडा को? क्योंकि ई गवर्नेंस से रिलेटेड इनकी जो इनिशिएटिव्स थे, आईटी सेक्टर में इनिशिएटिव थे ट्राइबल मिनिस्ट्री के, उसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया दोस्तों। अभी हाल ही में कमल मोरारका की मृत्यु हुई है। ये किस फील्ड से रिलेट करते थे? ये थे पॉलिटिशियन, और ये हमारे पूर्व में यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उसी टाइम पे, और ये चंद्रशेखर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते थे। तो कमल मोरारका, अगर आपको कोई पूछे कि ये किस फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये पॉलिटिशियन थे और हमारे यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में आज के लिए। इंडिया में कितने टॉप 10 जो स्पॉट रिलीज हुआ है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जूनियर रैंकिंग, उसमें कितनों ने अपना स्थान बनाया है? मतलब कितने भारतीय बच्चों ने जूनियर रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में अपना स्थान बनाया है? तो इसका सही आंसर है 6। और स्थान है हमारा सेकंड पोजीशन में 2 हैं, फोर्थ पोजीशन में है, 6th में है, 10th में है। और यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड पोजीशन को देख सकते हैं। ये सेकंड पोजीशन आया है सौम्या इमाद फारूकी, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और साथ ही साथ वरुण कपूर, इन दोनों का ही सेकंड रैंक आया है। सौम्या इमाद फारूकी और वरुण कपूर, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकते हैं कि इन दोनों का नाम दे दिया जाएगा, वरुण कपूर या फिर सौम्या इमाद फारूकी, और ये किस गेम से रिलेट करते हैं। तो आपने बहुत कम नाम सुना होगा तो दिक्कत होगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। किन सालों में इन मूवमेंट का शुरुआत हुआ है? मूवमेंट का नाम आपने अक्सर सुना है और ये एग्जाम्स में भी आते हैं। इसको आप सीरियल वाइज पॉइंट डाउन करेंगे कि कौन सा फर्स्ट हुआ है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड ईयर के साथ। तो पहला मूवमेंट है नॉन कॉर्पोरेशन, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। इन तीनों को आप सीरियल वाइज नोट डाउन करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ है और किन सालों में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? वापस से बोल रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका हमारी आज़ादी दिलाने के लिए एक मेजर पार्टी मानी जाती है, उसकी स्थापना कब हुई थी? धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आप पीडीएफ टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, पीडीएफ आप अवेल कर रहे हैं, और कल के वीडियोस जो आए थे डिफेंस करंट अफेयर्स, वो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।